रिकॉर्डिंग जाएंगे अपना देखेंगे। वाह देखो सिंपल क्या ही मस्त मूव आ गया यार 1H कैसे। देखो सिंपल अपन को जो रिफाइन करना है वो कैसे करना है। डेली पे आ जाना पहले सबसे पहले, ठीक है। की लेवल देखना डेली का, अभी कौन सा प्रीवियस डे देखते हैं। ये है ये है मतलब अभी जो एक की लेवल है, मतलब अब उससे पहले इस अभी करंट का की लेवल एक ये है, ठीक है, डेली पे है ना, वी लेवल। देन वी लेवल को सेम इस वी लेवल के ऊपर कौन सा की लेवल है एक, अभी तो खैर वो टैप हो चुका है ना, तो ये तो इनवैलिड है, छोड़ो। H4 पे जाएंगे तो H4 पे ये लेवल कौन सा है, H4 का OC लेवल ओपन क्लोज। और ये जो QM लेवल होगा ये वाला, तो ये तो वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि ये टैप हो चुका है यहाँ पर। ओके ये तो टैप हो चुका है ना, तो इसको डिलीट कर देते हैं। देन एक और लेवल 4H पे ये लेवल रहता है अपने पास, ठीक है। बट अभी बस वही लेवल देखते जो डेली का मार्क किया अपन ने, ठीक। 2H पे गए, 2H पे क्या दिखा सेम OC लेवल वैलिड है, ठीक है। देन 1H पे भी वैलिड है। 30 मिनट पे देखा जाए तो देखो 30 मिनट पे क्या है, 30 मिनट पे भी वैलिड है, सेम लेवल वही लेवल है ना, अभी भी वैलिड है। ये इसको मतलब नॉर्मलाइज ऐसे ही कर दो तो ये लेवल अभी भी वैलिड है क्योंकि बॉडी से क्लोज़र आ चुका है, तो उधर कोई दिक्कत नहीं है। अब 15M देखा जाए तो 15M एक QM लेवल हो जाएगा एक तो, मतलब SBR RBS सॉरी M5 देखो तो OC लेवल, और M5 में क्या है, ये टैप है ना, ये ओके तो अब M5 में कौन सा लेवल रहा, मतलब अगर उससे पहले या फिर उससे बाद देखेंगे तो देखो ये सारे लेवल्स में जैसे M5 में एक ये लेवल था बचा, और एक ये लेवल तो नहीं होगा, ये तो टैप हो जाएगा ना, देखो ऐसे। देन एक ऊपर बचा हुआ लेवल था कौन सा, ये, ठीक है। ये दोनों लेवल थे बचे हुए M5 पे। देन M3 पे कौन से लेवल थे, इस लेवल को थोड़ा रिफाइन किया, इस लेवल को भी रिफाइन किया, OC तक OC, और ये लेवल तो टैप था, खैर OC लेवल तक रिफाइन हुआ। देन M1 पे देखो तो M1 पे लास्ट लेवल जो अपना वैलिड कौन सा था, ये है ना, वैलिड लेवल पे फिर मार्केट आया, ठीक है। यहाँ पे टैप टैप होने के बाद क्या हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया यहाँ, ठीक है। ये आईडीएम और स्ट्रक्चर शिफ्टिंग चाहे यहाँ पे ले लो। देन ये अपन ने ड्रॉ किया इसका पूरा विक से, और ये से अपना जो एंट्री मॉडल का की लेवल है, अरे इसकी ये क्या खुल रहा है, हाँ तो एंट्री मॉडल के हिसाब से सेम अपना यहाँ पर ये हुआ, मतलब की लेवल मिल गया, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा अपन ने, ठीक, ये आईडीएम देखा, आईडीएम, और इसको तब तक डिलीट करता हूँ, और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट, अरे भाई हाँ स्ट्रक्चर शिफ्टिंग। देन स्ट्रक्चर शिफ्टिंग से पहले मतलब मार्केट ने यहाँ पे क्या बना रखा था, एक आईडीएम बना रखा था ये, ठीक है। ये आईडीएम स्विप हुआ, फिर ये लिक्विडिटी स्विप हुआ इधर भी, है ना, और ये लिक्विडिटी ये आईडीएम भी स्विप। देन एसएल कहाँ अपन रखते हैं, नॉर्मल है लो पे, एग्जैक्ट लो पे, और टारगेट कहाँ पे क्या रहता अपना, ईआरएल आईआरएल, तो अभी ईआरएल बहुत क्लोज ही था, तो ईआरएल पे अपना टीपी रहता है ना। और अगर M5 देखा जाए तो सेकेंड ईआरएल तक का टारगेट रहेगा, सिंपल अगर होल्ड करना है, फर्स्ट में थोड़ा 70% तो सेकेंड ईआरएल तक का एग्जैक्ट, देन ये अपना लास्ट टारगेट ये हो जाएगा, है ना। तो देखो सिंपल समझ आया कैसे रिफाइन किया, एक लेवल को पकड़ा, उस लेवल को लेते जाओ लेके जाओ। 1 मिनट तक रिफाइन करना है। हाँ M1 पे क्या जो क्या करना है तब? हाँ M1 पे अब जैसे कोई लेवल अब 2H पे यहाँ से कोई सा
देखते हैं जो मूव आ चुका है, ठीक है ऑलरेडी। अब तो इवनिंग होने वाला है। अब देखो पर मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही क्या? हाँ देखो जैसे अपन ने मान लो ये लेवल पकड़ लिया, ओसी लेवल। अगर 4H पे जाके देखते हैं तो 4H पे कौन कौन से लेवल है अपने पास। पहला तो एक ये लेवल है, ठीक है। देन एक ये लेवल है, ये 4H का ओसी लेवल। खैर 4H पे तो अभी एक, हाँ एक ये लेवल हो जाएगा अपने को, ठीक है। तो 4H के लेवल से लेके चलते हैं अपन इसको, ठीक। देन 4H, पर ये टैप नहीं हो गया क्या? नहीं नहीं, अरे ये मैं बोल रहा हूँ बैक टेस्ट के हिसाब से, इसको भूल जाओ अभी। ये मान लो ये वैलिड लेवल है, इसको भूल जाओ। ये इस साइड वाले के कैंडल को भूल जाओ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी नहीं हुआ है मार्केट में, बस ये सोचो, ठीक है। मैं अभी रिफाइन बस बता रहा हूँ। अभी एक करंट मार्केट का बताया था जो कि टैप नहीं हुआ था उसका, अभी बता रहा हूँ रिफाइनमेंट। देन देखो ये 2H का लेवल वैलिड है, हाँ वैलिड है। बॉडी से लास्ट में बॉडी से क्लोजिंग मिला है इसको, ठीक है। H1 पे जाओ, H1 पे वैलिड था, हाँ वैलिड था। H1 पे कौन से एक और की लेवल। अच्छा, ये मतलब मैं नया हूँ, मतलब तो ये इतना सारा कैंडल इसको ब्रेक, एक कैंडल ब्रेक कर देता है इसको, तो कैसे पता चलेगा वैलिड है या नहीं है? देखो इतना जस्ट सारा कैंडल आ जाता है आगे। ये कैंडल आया, ये कैंडल आया। देन देखो विक से ब्रेकआउट नहीं, अगर बॉडी से ब्रेकआउट मिला ना की लेवल को, हम्म। देन क्या हो जाएगा, वो वैलिड है, ठीक है। अगर बॉडी बॉडी से क्लोजिंग मिल रहा है देन उसके पास ही में अपन को क्या मार्क करना है ना, जो उसका मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो वैलिड लेवल्स हो उस मतलब उस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो जैसे देखो एक अपन को ओसी लेवल भी दिखा सेम लेवल पे, ठीक है। देन अपन इसको डिलीट कर सकते हैं पहला लेवल को, ठीक है, जो था, क्योंकि अपन को जस्ट उसके आसपास लेवल मिल गया, ठीक। देन 30 मिनट पे आओ, 30 मिनट पे ये वैलिड था ओसी, हाँ वैलिड था। और इंड्यूस, अरे छोड़ो ये बाद में बताऊंगा। एंड ये लेवल वैलिड है, हाँ है। और 15 मिनट पे एक और लेवल सेम लेवल अपन को मिला, ये दो लेवल मिले, दोनों वैलिड है, चलो सही है। M5 पे गए, M5 पे कौन सा लेवल अभी वैलिड है अभी तक, ये लेवल वैलिड है। ये लेवल देखो क्या है, ये लेवल इधर टैप हो चुका है ना, ये तो ये क्या रहा, ये क्या हुआ अपना इनवैलिड, इनवैलिड हुआ। बट स्टिल अपन क्या करेंगे ना, इसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि अपन को अभी थोड़ी पता है ये आया है, ये तो अभी देख रहे हैं ना, तो इसको भी मार्क कर लेंगे। देन M3 पे गए, M3 पे ये लेवल वैलिड है नहीं है, ये लेवल क्या हो रखा है, टैप हो रखा है। देन M3 पे कौन सा लेवल मिला अपन को, ये लेवल जो कि टैप हो रखा है, ये भी शायद हाँ टैप है। ये इनवैलिड हो गया, ठीक है। ये भी इनवैलिड है अभी के लिए। देन बचा कौन सा, ये लेवल टैप, ये लेवल भी टैप है। देन अभी बचा कौन सा, अभी तो कोई सा लेवल नहीं है इधर, बस ये एक है बचा हुआ अपने पे, ठीक है। M1 पे देखा जाए तो M1 पे अगर एक बार M3 पे वो दोनों लेवल को वापस लेके आते हैं, एक सेकंड डिलीट करने से पहले। हाँ एक ये लेवल था, एक ये लेवल था, M1 तक रिफाइन कर देते हैं फर्स्ट। तो M1 पे कौन सा है, ये एक लेवल अपन को मिला, ये एक वैलिड, तो ये तो प्रॉपर इनवैलिड हो गया, ठीक है। देन एक लास्ट लेवल कौन सा है, ये है। और एक और लेवल है यहाँ पर देखो, यहाँ पे है ना ये, बट ये क्या हो रखा है, टैप हो रखा है, ठीक है। तो लास्ट वैलिड कौन सा है अपने पे इस जोन में, ये हाँ और ये, ठीक है। तो ये तीनों वैलिड लेवल है अपन पे। तो जो भी तीन वैलिड लेवल थे, उन तीनों लेवल में से कौन सा अपने पे मतलब ये स्ट्रक्चर शिफ्टिंग, तो देखो यहाँ पे मार्केट आया, टैप नहीं हुआ, डायरेक्ट फॉल किया, डायरेक्ट फॉल। डायरेक्ट फॉल आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आया, मार्केट ऊपर गया, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हुई। स्ट्रक्चर शिफ्टिंग के बाद मार्केट अपने इम्पल्स में जाता गया, जाता गया, जाता गया, हाई हाई हाई, मतलब ये जो की लेवल था यानी ये परफेक्ट लेवल था अपना, ठीक है। ओके। और मार्केट कभी आया ही नहीं, तो ओके, अगर मतलब तीन वैलिड लेवल मिलते हैं हमें, तो फिर हमें उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। हाँ जो अपना मॉडल पे शिफ्टिंग वगैरह, क्योंकि कंफर्मेशन पे एंट्री लेना अपन को, ऐसे डायरेक्ट नहीं ना। समझ गया। अब देखो जैसे एक वैलिड लेवल ये भी था, तो इस लेवल का भी स्ट्रक्चर शिफ्टिंग अपन को इधर मिला, ठीक है। इस लेवल पे, तो इस लेवल पे अपने पास कोई सा की था नहीं वैसा कुछ ऐसा खास।
देन ये हो गया अपना, समझ आ गया ये चीज़। फिर से कुछ अलग देखते, मतलब कुछ दूसरा। अब देखो एक डायरेक्ट की रहता है, मान लो वन, अगर तुम लोग जैसे मार्केट में आए, ठीक है, 1H का की देखना कोई सा जो कि रिएक्ट हुआ ही हो, मतलब 1H के सारे की मार्क करते चलो, ठीक है, H1 के, और उसको 4H तक लेके चल जाओ। 4H पे देख लो कि की वगैरह है क्या, सीन है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। H1 पे आए, ठीक है, ये मान लो अभी अपना मार्केट में कौन सा एक ये मूव आया हुआ है, मान लो OC लेवल ये था, उसको अपन ने ये किया मार्क। हाँ, उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जैसे 15 मिनट पे आओ ना, तो मैं दिखाता हूँ स्विंग SW स्विंग हाई लो, ये वाला लगाओ। स्विंग हाई लो में अगर प्रॉब्लम हो तो किसी को, बस उसके लिए, ठीक है, ये स्विंग हाई से लो टू हाई मार्क कर देना। तो जब भी अगर अपन बाइंग देखेंगे सो हमेशा इस लेवल से देखेंगे, और सेलिंग देखेंगे वो इधर से देखेंगे, ठीक है, ओके। वही सेम। प्रीमियम डिस्काउंट जैसा। हाँ, तो प्रीमियम डिस्काउंट जैसा ही यूज़ करना है। तो उससे क्या होगा ना, तो अपन को एक परफेक्ट लेवल भी मिल जाएगा। देखो इस लेवल में बहुत सारे की होंगे, 4H पे अगर चेक करा जाए तो इधर बस कौन कौन सी की है, एक तो ये की था जहाँ से आया भाई बाइंग आया, डायरेक्ट बाइंग आया है, ठीक है। 2H पे देखो, तो 2H पे कौन कौन से की थे, एक OC की था ये, है ना, और एक ओपन क्लोज यहाँ भी था। ये जो मार्क किया ना की लेवल, उसको वो स्वीप नहीं हो गया क्या? कौन सा, ये इसके ऊपर वाला जो ये अभी मार्क किया है, हाँ ये वाला, तो ये कैंडल ने स्वीप नहीं कर ये दिया इसको? यहाँ तक रखो अभी, क्योंकि अभी ये जो है ना, इसको अपन मान नहीं रहे हैं, ये अभी ये नहीं है कैंडल, ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये था वो जो ये कैंडल इस वाला जो कैंडल का दिखा है। बात कर रहे हो, या नहीं ये नहीं, पीछे पीछे, हाँ ये लंबा दिखा, ये लंबा हाँ हाँ, दिखा तो इसमें। फिर क्या हुआ ना, देखो पहले तो जैसे मार्केट यहाँ पर ये सपोर्ट था, सपोर्ट को मार्केट प्रॉपर फॉलो किया, देन क्या किया, ब्रेक किया। जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या बनता है, रेजिस्टेंस। फिर क्या किया मार्केट ने, फिर वापस इसको ब्रेक कर दिया, यानी ये क्यूएम लेवल बना, ठीक है। क्यूम लेवल बन गया, तो हाँ। अब जो मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये एक वैलिड क्यूएम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर इसको ब्रेक मिला है एक बार, है ना, ये लेवल, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, एक OC फॉर्म हुआ अपने पे 2H पे। और H1 पे देखो, तो H1 पे कौन कौन से लेवल दिख रहे हैं अपन को, H1 पे भी कोई ये वैलिड नहीं है, वैलिड, हाँ ये दोनों वैलिड है। 30 एम पे देखेंगे तो 30 एम पे क्या कौन कौन से लेवल से बचे हुए, ये एक वैलिड है, क्योंकि थोड़ा सा देखोगे तो बॉडी क्लोजिंग है, और एक OC लेवल है। तो OC और ये दोनों का कुछ गैप ही नहीं है, तो कोई मार्क करना या ना करना बात बराबर ही है। M15 पे 15 एम पे देखो तो कौन सा एक की लेवल दिखा, ये, ठीक है, सारा बच जाएगी, हाँ ठीक है। देन ये सारे की लेवल्स अभी तक वैलिड हैं, सही है। M5 पे देखो, तो M5 पे कौन कौन सा, ये इनवैलिड हो गया, क्यों हुआ देखो, ठीक है, बताना नहीं पड़े, इसका पता पड़ेगा। ये देखो ये वाला भी इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये टैप हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्लोज। तो अभी वैलिड लेवल बचा कौन कौन सा, एक और ये दो, और देन तीसरा वाला भी टैप है, सीधी बात, इसको हटा दिया। तो हाई टाइम फ्रेम पे से जो की लेवल लेके आए थे वो कौन कौन से बचे अपने पे, एक और दो, है ना। देन M3 पे गए, M3 पे क्या ये लेवल टैप है, हाँ टैप है, वही लेवल का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लेवल सेम वही चीज़ हुआ ना, कैसे ही है वही, अभी प्रीमियम डिस्काउंट के हिसाब से भी बता रहा था कि की लेवल्स कम मिलेंगे, तो सेम चीज़ वही चीज़ है, ये लेवल और सेम 1M पे अपन को जो लेवल मिले एक दो, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर शिफ्टिंग देखना है जब तक अपन को एंट्री ना मिल जाए, है ना, मतलब स्ट्रक्चर शिफ्टिंग देखना है, LQ देखना है, सारे चीज़ों को। अब गोल्ड पे आ जाते हैं, जैसे आज वाला मैं जो मॉर्निंग का शायद जो ये ट्रेड का देखते हैं, ठीक है, ये ट्रेड क्या था, कैसे, मतलब ये ट्रेड का ब्रेक डाउन देता हूँ मैं। डे पे क्यों ही जाना है, 2H पे जाओ, H2 पे जाता हूँ मैं, ओ भाई, ये देखो सेलिंग एरिया में था ये दोनों अपने, ठीक है। H1 पे आओ, H1 पे कौन सा की लेवल था, एक ये, ओके। सबको डिलीट कर देता हूँ, ये की लेवल
और जो अपना जोन था वो तो खैर समझो ये सेलिंग ही जोन में है, मतलब ड्रॉ आप क्या करूँ बार बार। देन 30M पे आओगे तो देखो, मतलब सॉरी पहले इसको ये लगा देते हैं ना, ये अभी ये लेवल आया नहीं है, खैर इसको मार कर देता हूँ। 30M पे आए तो 30M पे देखो ये वैलिड लेवल नहीं है, टैप हो रखा है, तो ये उसी लेवल एक वैलिड है, इसको डिलीट कर देते हैं। पहले 15M पे चेक कर लेते हैं कोई सा लेवल हो तो, ये लेवल भी वैलिड नहीं है। वैलिड कौन सा लेवल था, एक ये लेवल है, मतलब अभी 30M के हिसाब से। एंड देन 15M के हिसाब से एक और लेवल है ये, और एक लेवल ये भी हो गया, एंड एक लेवल ये जो कि टैप है, इसको हटाएंगे। M5 पे आएंगे। M5 पे कौन से लेवल्स दिखे अपन को, M5 पे दिखा आफ्टर ये जो है ये टैप हो रखा है, ये इधर, ठीक है, तो इसको डिलीट कर देंगे। एंड ये जो लेवल था इतना दूर नहीं, खैर यहाँ पे भी ये टैप हो रखा है, तो अब इधर न्यू लेवल कौन कौन से मिल रहा है अपन को, एक की लेवल M5 पे एक ये भी टैप है, ये भी टैप है, बचा है अभी ये लेवल, ठीक है। M3 पे चेक करो तो M3 पे तुम्हें दिखेगा एक ये, और एक QM लेवल था इधर, हाँ एक ये, देन एक ये वाला, ये इसको ये दिख रहा है। तो 3 लेवल निकल गए अपने, लेवल सबके निकले, ठीक है, लेवल सबके निकले। देन M1 पे देखो तो M1 पे भी ओके, ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट। देन अपन को क्या देखना रहता है, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग। स्ट्रक्चर शिफ्टिंग देखो, फर्स्ट आईडीएम ये हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये स्विंग था एक प्रॉपर, अब सीधी बात है, एक इसका विक जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विक था, और ऊपर से ये एक स्विंग क्रिएट कर रहा था, ठीक है, ये जो था स्विंग क्रिएट किया है ना, ऊपर गया ये नीचे, फिर ये नीचे आया था, ठीक है, ऊपर। देन ये एक आईडीएम लेवल, और स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का कौन सा सीन, ये देखो बॉडी से क्लोजिंग आया है, वैलिड है, ओके। वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट, आईडीएम नहीं भाई, स्ट्रक्चर शिफ्ट आईडीएम तो ये लेवल था अपने पास, ठीक है, आईडीएम लेवल हो गया। देन अपन पे क्या था, ये एक जोन था अपना, की लेवल का जो जोन था वो था ये वाला जोन। अगर इसको नहीं लेते, जो सबसे अपने क्लोजेस्ट था, मतलब जो बेस्ट जोन था लेने को, उसको ये वाला जोन लेते, और मार्किंग के लिए एसएल के हिसाब से अपन इस, ये जोन कैसा मार्क करते हैं ये वाला? हाँ की लेवल में बताऊंगा, एंट्री की लेवल्स बताऊंगा अच्छे से, वो अलग ठीक है। क्लास में एक बार में। अब देखो सेम अपना एसएल का जो प्लेसमेंट रहता है ये वहाँ से रहता, अगर वही चीज़ अगर अपन डायरेक्ट यहाँ से देखते तो अपन को ज़्यादा प्रिसाइज एंट्री मिल सकता था ऐसे। खैर इसको हटाओ, जैसे मैं लिया वैसे बता रहा था, हाँ। देन इसका एसएल एग्जैक्ट इधर, एंड टारगेट कहाँ पर अपना, आईआरएल या फिर ईआरएल दोनों। तो फर्स्ट ये हो गया, सॉरी, तो ये एक बेस्ट था जो जहाँ तक अपन जा सकते थे इजी, तो ये गए, और सेकंड ये था, ठीक है। ओके। तो बेस्टेस्ट मतलब जो सबसे मस्त रहता वो M3 पे देखो तो ये रहता, ठीक है, तो अपना फर्स्ट टारगेट ही ये रहता, ठीक है, ये डायरेक्ट। जो थर्ड जो की लेवल है ना, आप जो मार्क किए हो, हाँ जो उसमें थोड़ा आगे, तो वो नहीं ले लिया क्या उसको, क्या बोलते हैं वो, विक नहीं मार दिया उसको? कौन सा ये एसएल, था 3 मिनट में एकदम नीचे वाला जो एसएल, क्या एसएल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, की लेवल जो है ऊपर 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 3 बनाए ना, उसमें से थर्ड वाला, ये या ये, इसके नीचे वाला, ये इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला। ये हाँ ये वाला देखो, उसके बाद में इधर विक नहीं मार दिया। कौन सा ये, हाँ यहाँ पे। तो ये तो आफ्टर देखो ये वाला, ये इसके बाद का है ना ये, तो ये तो मारना ही था, ये तो अपना की लेवल था जहाँ से अपन ने अच्छा स्ट्रक्चर अच्छा शिफ्टिंग अच्छा देखा है, ये देखो अच्छा अच्छा जिस अच्छा की अच्छा। लेवल से अपने ने शिफ्टिंग देखा है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ, सॉरी 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 सॉरी। हाँ कोई ना, तो वो ये लेवल था, ठीक है। सो नॉर्मल अपना ईआरएल तक का टारगेट रहता है इधर। देन सेकंड क्या था, सेकंड में क्या सीन था कि अपना जो प्रॉपर टारगेट था वो मैं सोच रहा था यहाँ तक जाने का, बट
मार्केट का तो खैर मार्केट तो चल गया इस लेवल से। खैर आप क्या ही कर सकते हैं, जो भी है अब छोड़ो। अब देखो सेम चीज़ मैंने जो यहाँ से बाइंग उठाई थी अभी, शायद ग्रुप में मैंने डाला था, जो कि मेरा एसएल लगा, बट एसएल लगा तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। ये वाला मतलब ट्रेड यहाँ पर मैंने एक नीचे जोन था एक, बट मैं पहले ही एंट्री लेने का सोच दिया, लेकिन मैंने री एंट्री मार दिया, क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर हूँ। देखते हैं कि कौन सा लेवल था वो, कौन सा देखो अगर देखा जाए तो यहाँ से कितने बजे का था ये। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को थोड़ा चेक कर लेता हूँ, थोड़ा मैं अपना खुद का ट्रेड भूल जाता हूँ कहाँ से लिया था। वो रिफाइनमेंट समझ आ गया ना कैसे कर रहे हैं। हाँ हाँ 4991 अच्छा 3M पे 3M पे कौन सा था, एक खतरनाक सा जोन डबल स्पाइक M3 ये साड़ा हाँ ठीक है। अब देखो आते हैं इधर, तो देखो यहाँ पर कितने की लेवल थे इधर 1H पे, एक ये ठीक है, और ये अभी आया मतलब मार्केट अभी चल रहा है इस साइड ही, जो अपना की लेवल फॉर्म हुए हैं, तो बाइंग लेवल तक तो ये था। अब इधर से ऊपर जाएंगे तो सेलिंग का है ना, वो की लेवल देखना ही नहीं है। 30M पे है, 30M पे कौन सा दिखा फिर से, ये दिखा, मतलब ये वाला भी अभी आया नहीं है, ठीक है, इसको भी भूल जाओ अभी के लिए। तो कौन से की लेवल बचे, मतलब तीनों वैलिड है, ओके। M15 पे देखो तो वैलिड है, चलो सब तीनों वैलिड है। M5 पे देखो तो उसी लेवल था ये, जो कि इनवैलिड हो गया, इसको हटा देते हैं। एंड ये भी वैलिड नहीं रहा, और इसको अगर रिफाइन करेंगे दोनों लेवल को, खैर इसको भी रिफाइन कर सकते हैं अपन, और इसको भी रिफाइन करके ये कर सकते हैं, ठीक है। देन बचा हुआ ये लेवल भी है, और इससे ऊपर नीचे एक ये लेवल, खैर तो ये तो टैप है उसी लेवल इसका। M3 में देखो तो M3 इसको जूम ये लेवल वैलिड रहा, ये एक न्यू लेवल वैलिड रहा नहीं रहा, खैर ये लेवल एक रहा अपने पे, और एक लेवल इम्बैलेंस का लेवल था, खैर ये तो इम्बैलेंस लेना ही नहीं अपन को फालतू। और M1 में देखना है, M1 पे अब ये देखो, तो लास्ट लेवल जो अपने पास था बच कुछ गया हुआ, वो कौन सा था, यही लेवल था जिसको टैप होके मार्केट ऊपर गया। और ये क्या किया है देखो, ये जो किया है मार्केट ने, इस वॉल्यूम जैसा ये जो बनाया है अजीब सा इल्यूमिनाटी का साइन, तो क्यों ऐसा किया पता नहीं। अब खैर देखो इधर क्या था, अपन को स्ट्रक्चर शिफ्टिंग से मतलब है ना, तो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग अपन को कहाँ मिला, इधर फर्स्ट स्विंग देखो ये आइडिया, देन स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर हुआ, ठीक है। और जो अपना की लेवल था वो होता एक की लेवल इधर से, इसको मार्क कर देता हूँ फर्स्ट ये, एंड एक की लेवल इधर से हो जाता अपना ये। देन देखो फर्स्ट वाले से मैं एंट्री का सोचा था, जो कि इसको रिफाइन करके, देन खैर मार्केट तो धोखेबाज निकली। देखो पहला वाला अगर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग तक देखते हैं, इफ़ स्ट्रक्चर शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ तक था, तो मेरे में दोनों की लेवल आए थे, तो बट फर्स्ट की लेवल अपने आईएलएल तक नहीं जा पाया, बट सेकंड वाला जो था ये यहाँ से गया था प्रॉपर, उसके लो का चल रहता है। हाँ, और ये अपना यहाँ तक का टारगेट रहेगा ऐसे, तो ये वैलिड। आप देखो इस सिचुएशन में अपन कुछ कर भी नहीं सकते थे, ऐसे ही जाता, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ बताऊंगा भी नहीं भाई, मेरा कुछ ऐसा थोड़ी है 100% विन रेट वाला आदमी थोड़ी हूँ मैं,
तो इसमें अपना चल जाता, ठीक है। देन अपन री एंट्री अगर प्लान करना था तो कर सकते थे, अगर 2 की लेवल रहते तो करना ही रहता है, ठीक है। तो समझ आ गया? और कुछ किसी को यस पूछना? कोई कुछ लिखा होगा क्या? यस भाई आज का है।